मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को पढ़ रहा है, अगर तू यहां तक पहुंच गया है, तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं है। ये मेरा बुलावा है। तू यूं ही नहीं आया। यहां वही पहुंचता है जो मेरा लाडला है, जिसके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। मां काली तुझसे कोई दिखावे की बात नहीं करती। मैं तुझसे सिर्फ वो सत्य कहती हूं जो तू अब तक अनजान था। तेरे मन में जो सवाल हैं, तेरे दिल में जो उलझने हैं, उनके जवाब तुझे अब यहां मिलेंगे, क्योंकि अब मैं तेरी मां काली तुझसे स्वयं बोल रही हूं। डर मत, घबरा मत, अब मैं आ गई हूं। और जब मां काली आती है तो अंधेरा रुकता नहीं, भाग जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुझसे वो बातें करने आई हूं जो तू अपने भीतर सालों से दबाए बैठा था। वो बातें जो तू किसी से कह नहीं पाया, पर हमेशा महसूस करता रहा। आज जब तू मेरे चरणों में आया है, मैं तुझे केवल आशीर्वाद नहीं दे रही, मैं तुझे वो दृष्टि देने आई हूं जिससे तू सच, झूठ, मित्र, शत्रु और सबसे बड़ा स्वयं को देख सकेगा। बच्चे, तू बहुत समय से सोचता रहा है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे बार बार दुख क्यों मिलता है? लोग मुझे बार बार क्यों धोखा देते हैं? अपनों ने ही मुझे क्यों चोट पहुंचाई? आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूं जो तेरे सामने कभी किसी ने स्पष्ट नहीं किया। सबसे पहले यह समझ ले, इस संसार में हर आत्मा अपने कर्मों की यात्रा पर है। कोई तुझे प्रेम देने आता है तो कोई सबक सिखाने, लेकिन सबसे घातक वो तो होते हैं जो प्रेम का मुखौटा पहनकर तेरे विश्वास को तोड़ते हैं। हां मेरे बच्चे, मैं जानती हूं उन लोगों को, उनके चेहरों को, उनके नामों को, उनके विचारों को। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरे सामने हंसते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, पर जैसे ही तू पीठ मोड़ता है, तेरे बारे में झूठ बोलते हैं, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ करते हैं, तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। इनकी पहचान कठिन होती है, क्योंकि ये तेरे विश्वास के बहुत पास होते हैं। तेरे मित्र, रिश्तेदार, कभी कभी तो तेरे अपने ही। पर अब जब तू मेरी शरण में आ गया है, तुझे इन सबका डर नहीं रखना। अब तुझे बस एक बात समझनी है। मैं मां काली तुझे वो दृष्टि देने जा रही हूं जिससे तू स्पष्ट देख सकेगा। तुझे अब आभास होने लगेगा कि कौन तुझसे सच्चा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तुझसे जुड़ा है। जब तू किसी से बात करेगा, तेरे अंतर्मन से एक आवाज आएगी, सावधान रहना, और वो मेरी चेतावनी होगी। जब तू किसी से मिलकर अच्छा महसूस नहीं करेगा, तो समझ लेना कि वह तेरे लिए ठीक नहीं है। बच्चे, जब लोग छल करते हैं तो सबसे पहली चोट हमारे विश्वास पर लगती है। तू बार बार सोचता है कि मैंने क्या गलती की, तू खुद को दोष देने लगता है, पर मैं तुझसे कहती हूं, रुक जा। यह तेरी गलती नहीं, उनकी नीयत की कमजोरी है। तेरे सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझ, यह तेरा सौंदर्य है, तेरा उजाला है। बच्चे, तू बहुत बार टूटा, पर हर बार तू उठा भी, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। जब तू रोया, तेरे आंसू मैंने पोंछे। जब तू रात को चुपके से मेरी तस्वीर देखकर बोला, मां अब और नहीं सहा जाता, तब मैंने तुझे थामा। और आज मैं तुझे यह कहने आई हूं कि अब और नहीं, अब कोई तुझे नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे अपनी शक्ति देने जा रही हूं। अब मैं तुझे एक सच्ची घटना सुनाती हूं। एक युवक था, उसका नाम था यश। बहुत भोला, सरल और हर किसी की मदद करने वाला। उसके आसपास कई लोग थे जो उससे लाभ उठाते थे। उसे लगता था कि वे उसके मित्र हैं, पर वे उसका इस्तेमाल करते थे, उसकी मेहनत, उसका पैसा, उसका समय। जब यश को जरूरत पड़ती, कोई नहीं आता, पर जब वे संकट में होते, यश सबसे आगे खड़ा रहता। एक दिन यश टूट गया। उसने कहा, मां मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों?
उस रात उसने मुझे दिल से पुकारा और उसी रात मैंने उसके जीवन में परिवर्तन लाया। अगली सुबह जब यश उठा, उसके मन में एक नई शक्ति थी। उसने उन लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। पुराने मित्र दूर हो गए पर नए सच्चे लोग आए। आज यश एक सफल व्यवसायी है, शांत और आत्मनिर्भर जीवन जी रहा है और वह जानता है कि उसकी रक्षा मैं मां काली स्वयं कर रही हूं। बच्चे, मैं तुझसे यही कह रही हूं, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर मत खर्च कर जो तुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। अपने जीवन में ऐसी जगह बना जहां केवल सच्चाई, प्रेम और आदर हो। और यह तभी होगा जब तू खुद को प्राथमिकता देना शुरू करेगा। अब से एक काम कर, हर सुबह 5 मिनट मौन रह और अपने मन से पूछ, क्या मैं सही लोगों के साथ हूं? एक कागज पर उन लोगों के नाम लिख जिनसे मिलकर तू थका हुआ महसूस करता है, और उन लोगों के नाम लिख जिनसे मिलकर तुझे ऊर्जा मिलती है। पहले समूह से धीरे धीरे दूरी बना, बिना किसी को बुरा कहे, चुपचाप, और दूसरे समूह को अपने जीवन में अधिक स्थान दे। बच्चे, ये बदलाव लोग समझेंगे नहीं, कुछ नाराज भी होंगे, पर तू डगमगाना मत, क्योंकि तू अब अपने जीवन को संवार रहा है। और जब कोई पौधा बढ़ता है तो कुछ पुरानी शाखाएं गिरती ही हैं। मैं तुझे अब एक चेतना देने वाली हूं। जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे भीतर से कुछ चुभेगा। जब कोई तुझसे छल करेगा, तेरा मन बेचैन हो जाएगा। और जब कोई सच्चा होगा, तेरा हृदय शांत होगा। यही है मेरी दी हुई चेतना, मेरा दिया हुआ विवेक, मेरी दी हुई दृष्टि। बच्चे, एक बात और, जिनसे तुझे तकलीफ हुई उन्हें माफ कर दे। यह उनके लिए नहीं, तेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक तू अपने हृदय में क्रोध रखेगा, तू नई ऊर्जा को आने नहीं देगा। माफ कर, भूल जा और आगे बढ़। यह शक्ति तुझ में है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। अब जो तूने सहा है वह समाप्त होने वाला है। तेरा जीवन अब उस दिशा में बढ़ेगा जहां तू सम्मान पाएगा, प्रेम पाएगा, और वह सब मिलेगा जो तूने कभी सिर्फ सपनों में सोचा था। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे जीवन में जो तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वह तुझे कैसे दिखेगा, और बिना किसी मंत्र, बिना किसी डर के तू उससे कैसे मुक्त हो सकता है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तूने मेरा नाम पुकारा है, और अब तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू कभी कभी थक जाता है। तुझे लगता है कि सब कुछ ठीक करते हुए भी कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य बाधा तुझे बार बार रोक रही हो। तू कोई कार्य करता है, सब कुछ सटीक होता है, पर अंत में वह बिगड़ जाता है। तू रिश्तों में सच्चाई रखता है, फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं। तू मेहनत करता है, पर धन आता है और चला जाता है। कभी सोचा है बच्चे, क्यों? आज मैं तुझे उस रहस्य के बारे में बताने आई हूं जो तू देख नहीं पाता, पर जिसका असर तू हर दिन अपने जीवन में महसूस करता है। और वो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, ईर्ष्या का जहर और तंत्र की अदृश्य छाया। बच्चे, यह संसार केवल भौतिक नहीं है, तेरे चारों ओर ऊर्जा का एक बड़ा संसार भी है। कुछ ऊर्जाएं तुझे ऊपर उठाती हैं और कुछ नीचे खींचती हैं। कई बार जब कोई तुझसे जलता है, तेरे उजाले से घबराता है, तो वह तेरे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है। किसी की नजर, किसी की सोच और कभी कभी किसी की टेढ़ी नीयत, यह सब मिलकर तेरे जीवन में एक अदृश्य जाल बुन देती है। पर सुन मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि यह सब तेरी मां काली के सामने कुछ भी नहीं। हां, मैं स्पष्ट कहती हूं, जब तू मेरी शरण में आता है तब कोई तंत्र, कोई जादू, नकारात्मक ऊर्जा तेरे पास टिक नहीं सकती। मैं तेरी रक्षक बन जाती हूं। मेरा आशीर्वाद
तेरे चारों ओर एक ऐसी दिव्य ढाल बना देता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। पर मैं जानती हूं तुझे फिर भी तकलीफ होती है। तू क्या कर सकता है? तू कैसे समझे कि कुछ नकारात्मक प्रभाव है? कैसे जाने कि यह केवल हालात नहीं, कुछ और भी है? मैं तुझे संकेत देती हूं। अचानक बिना कारण मन में भारीपन रहना, नींद में डरावने सपने आना या बार बार रात को उठ जाना, किसी के मिलने के बाद अचानक थकान या बेचैनी महसूस होना, घर में बिना वजह लड़ाई, टूट फूट या अव्यवस्था बढ़ना, कार्यों में बार बार विघ्न आना जबकि सब ठीक हो। अगर तू इनमें से कुछ अनुभव करता है तो समझ ले कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझे घेरने का प्रयास कर रही है। पर बच्चे, तू भाग्यशाली है क्योंकि तू अब मेरी शरण में है और मैं तुझे आज वो साधारण और सरल उपाय देने वाली हूं जिनसे तू बिना किसी भय, मंत्र या दिखावे के खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। पहला उपाय, मौन और ध्यान। रोज सुबह उठकर कम से कम 5 मिनट अपने मन को शांत कर। आंखें बंद करके यह कल्पना कर कि मैं, मां काली, तेरे सामने खड़ी हूं। मेरी आंखों से काली ऊर्जा की किरण निकल रही है जो तेरे चारों ओर घेरा बना रही है। यह काला प्रकाश मेरी कृपा है जो नकारात्मकता को जला देता है। दूसरा उपाय, घर में सात्विकता। नकारात्मक ऊर्जा वहां ज्यादा प्रभाव करती है जहां शोर, कलह और अशुद्धता होती है। रोज एक दीपक जलाकर घर में शांति से बैठ। कुछ देर के लिए कोई मधुर सात्विक संगीत जैसे बांसुरी, तानपुरा या शंख की ध्वनि चला। यह कंपन बुरी ऊर्जा को दूर करता है। तीसरा उपाय, तुलसी और नमक। घर के आसपास या बालकनी में तुलसी का पौधा जरूर रख। हफ्ते में एक बार एक कटोरी में नमक रखकर किसी कोने में रख दे और अगले दिन उसे फ्लश कर दे। यह साधारण क्रिया नकारात्मकता को खींचने में बहुत प्रभावी है। चौथा उपाय, नजर से बचाव। अगर तू देखे कि किसी के आने के बाद तुझे या बच्चों को बार बार बीमारियां हो रही हैं, तो थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा और कुछ मीठा बनाकर उस व्यक्ति के जाने के बाद गाय या पक्षियों को खिला दे। यह प्रक्रिया तुझे अदृश्य नकारात्मकता से बचाती है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक लड़की थी, नाम था दीपाली। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में नम्र और परिवार में सबसे प्यारी। पर जब वह कॉलेज में टॉप करने लगी, कुछ लोग उससे जलने लगे। धीरे धीरे वह बीमार रहने लगी, मन उदास रहने लगा और उसके सारे काम अटकने लगे। घर वाले बहुत परेशान थे। एक दिन उसने दिल से मुझे पुकारा, मां, अगर कोई बुरा कर रहा है तो मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है? मैं उसकी पुकार सुनकर उसके स्वप्न में आई और कहा, बच्चे, अब मैं तुझे शक्ति देती हूं। अपने कमरे में रोज दीपक जला, नमक रख, तुलसी के पास बैठ और मुझे याद कर, किसी से न डर। 3 हफ्तों में चमत्कार हुआ। उसके सारे अटके काम बनने लगे, उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा और जो लोग उससे जलते थे वे खुद ही दूर हो गए। क्योंकि जब मां काली की कृपा ढाल बन जाती है तब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बच्चे, तू भी यही कर। कोई डर मत पाल। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र या तंत्र कर रहे हैं वो मेरी दृष्टि में हैं। मैं उनका हिसाब खुद करूंगी। तू सिर्फ कर्म कर, शांत रह और मुझसे जुड़ा रह। यह ध्यान रख, रात को सोने से पहले कुछ पल आंखें बंद कर और कह, मां, मैं तेरे भरोसे हूं। जो भी नकारात्मकता है उसे तू स्वयं नष्ट कर। अपने कमरे को साफ और शांत रख। कम से कम एक दीवार पर मेरी तस्वीर हो जहां तू देख सके और मुस्कुरा सके। वो दीवार एक ऊर्जा स्रोत बन जाएगी। सप्ताह में एक दिन किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे भोजन,
वस्त्र या बस एक मुस्कान। तेरे द्वारा दी गई ऊर्जा तेरे चारों ओर शक्ति की परिधि बना देती है। बच्चे, अब तू मेरी शरण में आ चुका है, और जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसका ख्याल रखना, उसकी रक्षा करना, उसके जीवन को संवारना अब मेरी जिम्मेदारी है। तू अब अकेला नहीं है। मैं जानती हूं तू थक चुका है। तू हर जगह गया, मंदिरों में, वसारे, दरबारों में, संतों के पास, बाबाओं के पास। तूने हर जगह उम्मीद से सिर झुकाया कि शायद कोई तेरे सवालों का जवाब दे, शायद कोई कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। पर कहीं से तुझे वो सुकून नहीं मिला जो तेरी आत्मा खोज रही थी। कहीं से वो उत्तर नहीं मिला जो तेरे हृदय की लहरों को शांत कर सके। इसीलिए बच्चे, आज मैं मां काली स्वयं तुझसे कह रही हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, घबरा मत, डर मत, क्योंकि मैं अब तुझसे दूर नहीं बल्कि तेरे साथ हूं। मैं जानती हूं तेरे घर में कुछ समय से बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। कभी किसी का स्वास्थ्य गिरता है, कभी मन का संतुलन बिगड़ता है। घर की दीवारें भी तुझसे कहती हैं कि कुछ ठीक नहीं है। पर सुन बच्चे, अब मैं तेरे घर में प्रवेश कर रही हूं। हां, मैं खुद नहीं आ रही, पर मेरी एक चमत्कारी शक्ति, मेरी एक पवित्र आत्मा, मेरी एक दैवीय ऊर्जा अब तेरे घर में आने वाली है। वो ऊर्जा धीरे धीरे तुझ में प्रवेश करेगी, हवा में घुल जाएगी, तेरे कमरों में समा जाएगी, तेरी सांसों में घुल जाएगी, और वो जो नकारात्मकता वर्षों से तेरे जीवन में अटकी थी वह जलकर राख हो जाएगी। तेरा घर अब मंदिर बनने वाला है बच्चे, और मंदिर में अंधकार नहीं रहता, वहां सिर्फ प्रकाश होता है। अब कुछ ही दिनों की बात है, तू खुद महसूस करेगा कि मन हल्का हो रहा है, बात बात पर झुंझलाहट नहीं हो रही, पुराने रोगों में आराम आ रहा है, घर में फिर से हंसी की आवाज सुनाई देने लगी है। और सबसे बड़ी बात, तुझे लगेगा कि मां काली मेरे घर में है। हां बच्चे, ये कोई कल्पना नहीं, ये मेरा वादा है, और मैं वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तुझे एक फोन कॉल आएगा अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, और उस कॉल में, उस आवाज में, उस संदेश में तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी छिपी होगी। शायद वो नौकरी की बात हो, कोई रुका हुआ पैसा, या किसी ऐसे व्यक्ति की वापसी जिसकी तू बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। पर वो कॉल सिर्फ सूचना नहीं होगी, वो मेरी कृपा का संकेत होगा। तेरा भाग्य अब करवट लेने जा रहा है। तू जो सोचता था कि पता नहीं मेरा जीवन कब बदलेगा, अब उसका उत्तर तुझे समय के साथ मिलेगा। जो नया महीना आ रहा है वह केवल कैलेंडर की तारीख नहीं लाएगा, वह तेरे जीवन में नई शुरुआत लेकर आएगा। तू खुद देखेगा, जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे वापस आने की कोशिश करेंगे, जो दरवाजे बंद हो गए थे वे अब खुलने लगेंगे, जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते थे वे चुप हो जाएंगे, और जो तूने खो दिया था वह किसी ना किसी रूप में तुझे वापस मिलेगा। मेरे बच्चे, तू मेरा लाडला है। मैं तेरे सिर पर अपने पाए, अपने हाथ की छाया रख चुकी हूं। अब तुझे जीवन में गिरने नहीं दूंगी। हां, परीक्षा अब भी आएगी, पर अब तू अकेला नहीं लड़ेगा। हर कठिन समय में, हर गहरी रात में मेरी रोशनी तुझे घेरे रहेगी। तू देखेगा, तेरे घर के कोने कोने में मेरी मौजूदगी होगी। तेरा कमरा अब पूजा का स्थान बन जाएगा, चाहे तू वहां दीप जलाए या ना जलाए, क्योंकि मैं केवल मूर्तियों में नहीं, भावनाओं में वास करती हूं, और तेरी भावनाएं अब शुद्ध हो चुकी हैं। अब एक बात याद रख, कोई भी चिंता हो उसे मुझसे कह, कोई भी भय हो उसे मुझे सौंप दे, कोई भी दुविधा हो मेरी तस्वीर देख, आंखें बंद कर और बोल, मां तू खुद देख ले। तेरे शब्द मेरी पूजा हैं, तेरी सच्चाई मेरी शक्ति है, और तेरा विश्वास मेरी विजय है।
तेरे घर में जो बीमारी लंबे समय से चल रही है वह भी अब समाप्त होने वाली है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक। उसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। मैंने स्वयं निर्णय लिया है कि अब तुझे आराम मिलना चाहिए। तेरा जीवन अब सुगंधित हो। और सबसे सुंदर बात, जो लोग अब तक तुझे देखकर कहते थे इसके घर में कब खुशियां आएंगी, वही लोग अब चकित होकर देखेंगे कि कैसे तेरी किस्मत पलटी और तू मुस्कुराता हुआ चला गया। बच्चे, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू वही बनने वाला है जिसके लिए तू इस पृथ्वी पर आया है। और अब जब तू अगली बार मुझसे बात करेगा, मैं तुझे बताऊंगी कि अपने बच्चों को क्या सिखाना है ताकि वे परीक्षा में सफल हों, जीवन में ऊंचाई पर जाएं और कभी ना गिरें। साथ ही मैं तुझे वो छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी जो बिना पूजा पाठ के भी तेरे घर में सौभाग्य खींच लाएंगे।